हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोके फैंस की दुनिया। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 37 की समरी। तो टाइटल कुछ ऐसा है, मैं वापस आ गया, मिलकर अच्छा लगा, अलोवा। तो गाइस स्टोरी कुछ ऐसे चालू होती है कि जो वंपची है उसने एक लीफ स्टोन ढूंढा होता है और गो को दे देता है, और गो उसी स्टोन से अपने एग्जीक्यूटर में इवॉल्व करता है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटर को देख के ऐश बोलता है कि अलावा का जो एग्जीक्यूटर होता है उसकी हाइट बहुत लंबी होती है। तो वो बोलता है मुझे भी वो है। तो वो दोनों निकल जाते हैं अलावा के लिए। तो फिर वो साकुराकी से बात करने जाते हैं। तो साकुराकी बोलता है कि तुम लोग अलावा जाकर बहुत सारे पोकेमॉन को देखना और पकड़ना। फिर ऐश बोलता है पिकाचू को कि तुम तैयार हो अलावा जाने के लिए वापस। और फिर ऐश और गो लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे। और फिर वहाँ पे हमारा ओल्ड प्रोफेसर कुकी या मास बोल सकते हैं उसको, द मास। तो फिर यहाँ पे दिख जाता है उसको, ऐश को। और ऐश भाग के उसको हेलो बोलने जाता है, अलावा बोलने जाता है। और वहाँ पे जैसे जाता है तो फिर गो बोलता है भाई तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हें मतलब ये कौन है मुझे भी बताओ। तो फिर ऐश बोलते हैं कि ये प्रोफेसर कुकी है जो हमारे यहाँ पे पोकेमॉन स्कूल के टीचर्स थे। और फिर कुकी बोलता है कि अच्छा गोवा। और फिर बोलते हैं कि जो ये रैबूट और सोबल तुमने गहलार में पकड़े हैं। तो वो बोलते हैं हाँ। तो फिर प्रोफेसर कुकी ध्यान से देखता है और फिर तुम्हें पता ही होगा सोबल बहुत डरता है। तो सोबल जाके गो की पीठ पे बैठ जाता है और फिर रैबूट की। और फिर मतलब कि कुकी बोलता है कि जो सोबल है वो तुम पे बहुत भरोसा करता है और जो तुम्हारा रैबूट है वो भी स्ट्रांग दिख रहा है। और फिर इतने में ऐश पूछता है कि प्रोफेसर बूर्निट कहाँ पे है। तो फिर जो कुकी बोलता है कि वो घर पे है। और फिर वो दोनों मतलब जो तीनों है वो प्रोफेसर कुकी के घर पे जाते हैं। और फिर यहाँ पे पहुँचते ही ऐश जाता है और मतलब बोलता है कि मैं घर आ गया। तो फिर प्रोफेसर बूरेट बाहर आके बोलती है, उनके हाथ में एक बच्चा रहता है। तो फिर ऐश बोलता है हाँ इसका नाम ली है। और फिर यहाँ पे जो ये बात तो समझ में नहीं आती कि जो ऐश है वो 10 साल का और वो बच्चा भी मतलब कि कुछ हो गए रहेंगे 5-6 महीने। तो भाई ऐश बाप अभी भी 10 साल का, मतलब कि अगर वो बच्चा भी मतलब अभी 10 साल का हो जाएगा तो भी ऐश 10 साल का रहेगा। क्या लॉजिक है ये। बट नेवर माइंड, स्टोरी पे वापस आते हैं। यहाँ पे फिर प्रोफेसर बूरेट बोलती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई ऐश है। तो फिर ली भाई अपने मज़े ले रहा होता है इस बात पे और ऐश को थप्पड़ मारने लग जाता है, मतलब मस्ती में। और ऐश भी बोलता है वाह कितना क्यूट है ये। और फिर यहाँ पे प्रोफेसर बुलेट बोलती है कि गो तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, अंदर आओ। फिर यहाँ पे आते हैं ऐश के सारे पोकेमॉन। तो ऐश को गले लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे एक और मोमेंट, और फिर ऐश बोलता है कि मेरे साथ एक मेरा न्यू फ्रेंड है और उसका नाम गो, और उसके साथ दो मतलब उसके पोकेमॉन रैबूट और सुबल है। और फिर यहाँ पे जैसे ही ऐश बोलता है गो सोचता है अब मेरा क्या होगा। और जैसे जो ऐश के साथ हुआ था सारे पोकेमॉन उसके ऊपर उसको गले लगाने चलेगा। और फिर भाई उसके बाद प्रोफेसर बुरेट बोलती है कि एक वेलकम पार्टी भी अरेंज की है पोकेमॉन स्कूल पे। और फिर गो बोलता है मेरे लिए भी। फिर वो दोनों अब मतलब पोकेमॉन स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और प्रोफेसर कुकी बोलते हैं ये दोनों एक अच्छी टीम है। और प्रोफेसर बुरेट भी एग्री करती हैं हाँ ये दोनों बहुत अच्छी टीम बनेंगे। और फिर गो बोलते हैं और कौन कौन से पोकेमॉन हैं एलोवा में जो डिफरेंट टाइप के हैं। फिर ऐश बोलते हैं कि बहुत सारे हैं, मुझे सबका पता है, तुम चलो मेरे साथ। और फिर और यहाँ पे इतने में एक सी रहती है। तो ऐश बोलता है कि हाँ अलोवा की जो सी है वो मतलब सबसे अच्छी है। फिर यहाँ पे गो को एक पोकेमॉन दिखता है जिसका नाम नमक बूशी रहता है। और फिर गो उस पे पोकेबॉल फेंक के उसको पकड़ लेता है। भाई इसको ही सारे पोकेमॉन पकड़ने, हर एक पोकेमॉन पे पोकेबॉल फेंकते। मतलब जो स्टार्टिंग में हमें बताया रहता है कि कमज़ोर करके फिर पोकेबॉल फेंकना रहता है, वो तो भाई ये लॉ इस पर इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर ऐश और गो दोनों एक पोकेमॉन के पीछे जाते हैं जो इन दोनों को अलग कर देता है। मतलब जो गो रहता है वो डक्ट्रियो जो गैलार है उसके पीछे जाता है और ऐश जो है वो बग टाइप के पोकेमॉन के पीछे चला जाता है।
तो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर इतने में ही गो चौंक जाता है कि ये डक्ट्रियो कहाँ आ गया, मैं तो दूसरे पोकेमोन के पीछे था, और वो नदी में गिर जाता है। और वही समय पे सरीना रहती है, सूरीन जो भी रहती है, वो उसको पकड़ ले, मतलब उसको बचा लेते हैं अपनी फिशिंग रॉड से। और फिर उसको बोलती है कि, और फिर उसका जो रैबूट रहता है उसको ईवी बचा लेती है। फिर वो दोनों को बोलता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, अब मुझे नीचे रख दो। और फिर वो उसको रख देती है, मतलब बचा लेती है। और फिर यहाँ पे जो बोलती है तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर गो बोलता है कि मेरा नाम गो है। तो फिर वो बोलती है सुरीना की अच्छा तुम गो ऐश के फ्रेंड हो, चलो पोकेमॉन स्कूल। तो फिर वो दोनों पोकेमॉन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे ऐश को एक पोके मतलब जो रोटम डेक्स रहता है वो मिलता है, जो ऐश का था। और फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे मतलब जितने दोस्त है वो पोकेमॉन स्कूल पे इंतजार कर रहे। तो ऐश बोलता है कि मेरा जो दोस्त है वो घूम गया है। तो रोटम डेक्स बोलता है नहीं नहीं, वो सुरेना को मिल गया था, वो पानी में गिर गया था तो उसको बचा लिया था, तो चलो अभी पोकेमॉन स्कूल। तो दोनों जाते हैं पोकेमॉन स्कूल। और यहाँ पे तो भाई गो पे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि तुम्हें मतलब कैंटो का कौन सा फूड अच्छा लगता है, ये तुम्हारा जो रोटम डेक्स है उसको मैं डाइसेक्ट कर सकता हूँ क्या, ये सब। तो यहाँ पे गो बोलता है कि भाई ऐसा आ जा, तू मुझे बचा ले। और जो पोकेमोन जो गो के पोकेमोन रहते हैं वो भी मतलब इतने सारे नए पोकेमोन को देख के डरते नहीं, लेकिन जो सोबल रहता है वो तो डर ही जाता है, इसलिए वो छुप जाता है। और फिर इतने में ही आता है वो कियावे, और फिर वो बोलता है अच्छा तो तुम गो हो। और फिर बोलता है मैं ऐश का राइवल हूँ एलोवा से, और तुम ऐश के साथ बैटल करते हो क्या। तो गो बोलता है हाँ हम लोग हमेशा करते हैं बैटल, लेकिन मुझे देखा नहीं है इन लोग की बैटल कभी भी। ऐसे फिर कियावे गुस्से में बोलता है कि भाई ये हमेशा बातें करते रहते हैं, मतलब हमेशा जगह मतलब बैटल करते रहते हैं, मेरे साथ तो इतनी बैटल नहीं की। और इतने में ऐश आ जाता है और फिर पार्टी स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सब अपने सपने के बारे में बात कर रहे हैं। मोयो बोलती है कि मुझे फूड बना के सभी मतलब जो भी पोकेमॉन और पीपल्स है उनको हैप्पी करना है। मोयो भी बोलता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनता है। और फिर यहाँ पे लिली और गैल्डियन का भी लेटर आया रहता है, तो वो बोलते हैं कि हम अपने मतलब जो डैड है उनको ढूंढने में लगे हैं, और हम बहुत क्लोज है, मतलब उनको मिलने वाले हैं उनके डैड। और वो बोलते हैं हम वापस जब भी आएंगे जब हमें अपने डैड मिलेंगे। फिर इतने सब में होने के बाद ऐश बोलता है अच्छा सब अपना बेस्ट दे रहे तो मुझे भी देना चाहिए। और ऐश बोलता है केवाई को चलो एक बैटल करते हैं। तो फिर केवाई बोलते हैं हाँ पोकेमॉन बैटल ज़रूर, लेकिन ऐश के साथ नहीं, मैं गो के साथ बैटल करना चाहता हूँ, वो ऐश का राइवल है। और मुझे देखना है कि गो ऐश का राइवल होने का कोई हक है कि नहीं। तो गो भी बोलता है ठीक है, अब मैं भी बैटल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी मतलब मुझे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मतलब मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं भाई। फिर वो दोनों बैटल करते हैं। गो अपना रैबूट यूज़ करता है और किवावे अपना बाकू गेम्स। तो फिर दोनों के बीच में बैटल चालू होती है। बाकू गेम्स अपना ड्रैगन टेल से अटैक करता है, लेकिन रैबूट बहुत फास्ट होता है तो डॉज करके उस पर डबल किक यूज़ कर देता है। किवावे भी सोचता है हाँ तुम अच्छे ट्रेनर हो तो मैं अब तुम्हें अपना जी मूव दिखाता हूँ। और वो बोलता है आलोवा का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो जी मूव से, तो वो अपना जी मूव करेगा। तो क्या तुम भाग तो नहीं जाओगे ऐश के राइवल। फिर यहाँ पे कियावे बोलता है गो को ऐश का राइवल, तो गो की भी भाई मैं नहीं भागूंगा। तो फिर कियावे बोलते हैं हाँ मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम ऐश के राइवल हो तो मैं भागोगे नहीं। और इतने में मतलब गो का दिमाग सटक जाता है, क्या क्या ऐश का राइवल लगा के रखा है, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं, मैं ऐश का दोस्त हूँ। और रही बात उसके सपने की, तो हर एक इंसान को अपना सपना सच करने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है, और यही मैं सोचता हूँ कि ऐश भी यही मानता है। और गो बोलता है चलो भाई तुम अपना जी मूव यूज़ करो, मैं भी देखता हूँ कितना पावरफुल है तुम्हारा जी मूव। और फिर किवावे अपना जी मूव करता है, और भाई वो बहुत ताकतवर रहता है। वो सोचता है कि एम्बर से काउंटर कर लूँगा उसके जी मूव को, लेकिन नहीं होता। और फिर वो लगने वालता है गो और रैबूट को, लेकिन इतने में जो किवावे का मेरोवेक होता है वो उन दोनों को बचा लेता है। और फिर ऐश बोलता है कि हाँ ये सब तो किवावे का स्टार्टिंग से प्लान था कि गो को बचा लेगा मेरोवेक। और फिर गो बोलता है कि हाँ, गो बोलता है कि मेरा जो मेरा ड्रीम है वो है
एक म्यू जो पोकेमॉन है उसको पकड़ना और सारे पोकेमॉन को पकड़ना। और फिर क्योआई बोलता है कि तुम मेरे लिए ऐश का ध्यान रखना। तो गो बोलता है हाँ ज़रूर मैं ऐश का ध्यान रखूँगा, लेकिन एज नॉट ए राइवल, उसका फ्रेंड। और फिर यहाँ पे जो है गो अपना एक एग्जीक्यूटर पकड़ता है अलोआ वाला। और फिर यहाँ पे वो दोनों वापस आते हैं साकुरा के पार्क में। और फिर यहाँ पे दोनों चेक करते हैं कि कौन सा मतलब एग्जीक्यूटर दोनों निकालते हैं, जो अलोआ वाला रहता है और जो कैंटो वाला रहता है दोनों। और यहाँ पे फिर गो बोलता है कि भाई हम वापस अलोआ जाएंगे, बहुत मज़ा आया था। फिर ऐश बोलता है हाँ ज़रूर वापस ज़रूर जाएंगे। तो ठीक है गाइस, इतनी थी ये एपिसोड की कहानी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।